जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर ज्ञान की बातें सीखेंगे। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये उस टाइम की बात है जब सिद्धार्थ गौतम सांसारिक दुख और मोह माया को देखते हुए अपने घर त्याग करने का फैसला किया था। लेकिन यहाँ पर सवाल यह आता है कि क्या सिद्धार्थ गौतम घर छोड़ने से पहले घर छोड़ने वाली बात अपनी पत्नी के साथ बात किए थे या नहीं किए थे? मेरा यह मानना था कि सिद्धार्थ गौतम अपना घर छोड़ने से पहले घर छोड़ने की बात अपने पत्नी से किए थे। तभी तो यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के जूते को लेकर काफ़ी चिंता कर रही थी और उनके जाने की पूरी तैयारी कर रही थी। लेकिन इस बात की खबर सिद्धार्थ गौतम को नहीं थी। यशोधरा सिद्धार्थ को बिना जनाए सिद्धार्थ के जाने की पूरी तैयारी कर रही थी। यशोधरा अपने पुत्र को सुलाकर सिद्धार्थ गौतम के जूते को देख रही थी और मन ही मन बहुत रो रही थी। तभी उसे सिद्धार्थ गौतम की आने की आहट महसूस हुई तो वह तुरंत जूते को छोड़कर अपने बच्चे के पास जाकर सो जाती है। तभी सिद्धार्थ गौतम अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद देखते हैं कि उनकी पत्नी और उनका बेटा चैन से सोए हुए हैं। यह सिर्फ उनको पता था, ऐसा सिद्धार्थ गौतम को लग रहा था। लेकिन उनकी पत्नी अभी जगी हुई थी, लेकिन उनका बेटा सो गया था। कमरे में आने के बाद सिद्धार्थ गौतम धीरे धीरे चलते चलते जहां उनकी पत्नी और बेटा सोए हुए थे वहां तक पहुंच जाते हैं। वह यह चेक करने के लिए पहुंचते हैं कि कहीं मेरी पत्नी और मेरा बेटा जगे तो नहीं हैं। यशोधरा के नज़दीक पहुंचने के बाद वह अपने बेटे और यशोधरा को ध्यान से देखने लगते हैं। ध्यान से देखने के बाद सिद्धार्थ गौतम मन ही मन सोचते हैं कि मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे से थोड़ी बात कर लेता। सिद्धार्थ गौतम अपने पुत्र को देखकर भावुक हो जाते हैं और अपने पुत्र को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं। उन्हें हाथ बढ़ाता देख यशोधरा अपना हाथ निकालकर अपने बच्चे के ऊपर रख देती है। ऐसा दृश्य देखते ही सिद्धार्थ गौतम अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। सिद्धार्थ गौतम अपना हाथ पीछे खींचने के बाद वह कुछ देर तक अपने बेटे और अपनी पत्नी को देखते रहते हैं। फिर उसके बाद वह पीछे की तरफ दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं। उन्हें पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि हमारा बेटा और हमारी पत्नी दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। सिद्धार्थ गौतम जैसे ही कमरे के बाहर जाते हैं उसके तुरंत बाद उनकी पत्नी उठकर बेड पर बैठ जाती है और मन ही मन सोच सोच के रोने लगती है। वह रोते रोते सिद्धार्थ गौतम को देखने के लिए बालकनी की खिड़की पर जा पहुंचती है। उधर सिद्धार्थ गौतम अपने दोस्त चन्ना के पास जाकर खड़े होकर कहते हैं कि चलो चन्ना, अब हम निकलते हैं। इतनी बातें सुनने के बाद उनका दोस्त चन्ना कहता है, ठीक है मालिक, चलिए। उसके बाद सिद्धार्थ गौतम के मन में पता नहीं क्या आता है। वो पीछे की तरफ बालकनी की खिड़की पर झांक कर देखने लगते हैं। जैसे ही वो अपना सिर खिड़की की तरफ घुमाते हैं उनकी पत्नी उन्हें देखकर वहां खिड़की की तरफ से हट जाती है। हटने के बाद खंभे को पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन उनकी रोने की आवाज़ सिद्धार्थ गौतम को सुनाई नहीं देती है। फिर चन्ना और सिद्धार्थ गौतम अपना महल छोड़कर निकल जाते हैं। वह रात को घर से निकले थे, लेकिन चलते चलते उन्हें काफ़ी दूर जाने के बाद सवेरा हो जाता है। फिर चन्ना कहता है कि हे मालिक, मैं आपके साथ चलूँगा। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि नहीं, तुम यहीं पर रहो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।